आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है और ये दिल के मेरे बहुत ज़्यादा करीब भी है। तो जैसे ही मैं चेक कर रही थी बार-बार कल रात से ही, और जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हुए, मेरी खुशी का कोई जो है वो ठिकाना नहीं था। ऑब्वियसली इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है, तो यही छोटी-छोटी चीज़ें ही सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो जर्नी बताऊँगी अपनी, कि मैंने रेज़न आर्ट कैसे जॉइन किया और क्या-क्या हर्डल्स आईं, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने फ़ेस की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये भी बताऊँगी कि 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो यूट्यूब ने मुझे क्या दिया? यूट्यूब ने कितना मुझे पेमेंट की, क्या मुझे मिला, और क्या हम यूट्यूब से वाक़ई में पैसे कमा सकते हैं? तो इस सब का जवाब जो है वो आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में जो है वो मिल जाएगा। और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द 20,000 और फिर 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकें। मेरी शादी हुई थी और मुझे रेज़न की फ्रेम जो है वो गिफ्ट में मिली थी, और मैंने बहुत ही मुझे पसंद आई थी। और भी काफ़ी सारे गिफ्ट मिले थे, लेकिन ये जो फ्रेम थी ये मैंने अपने वॉल पे लगाई हुई थी, अपने रूम में जहाँ पे मैं सोती उठती बैठती थी। तो तकरीबन कोई शादी के कोई 5-6 महीने गुजर चुके होंगे। तो मुझे जो है वो, मैं फ्रेम को देख रही थी ऐसे ही, जैसे बंदा उठ के बैठ रहा होता है अपने बेड पे, सेट वगैरह कर रहा होता है, तो अचानक मेरी नज़र रेज़न फ्रेम पे बनी। तो मुझे पहले रेज़न आर्ट का पता ही नहीं था, सीधी-सी बात है। जैसे बाकी पाकिस्तानी अवाम है, मैं भी वैसे ही जो है वो जाहिल थी इस मामले में, कि मुझे रेज़न आर्ट का पता नहीं था। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, रेज़न आर्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर जो है वो मुझे जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, और ये भी पता लगा कि रेज़न आर्ट बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और वायरल हो रहा है दिन ब दिन। मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे धंधे में पड़ने की, जिसका कोई आपको बेनिफिट ही नहीं है। तो आप इस चीज़ में ना पड़ो, अपने पैसे ही ज़ाय करोगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ट्राई तो करने दें। फिर जैसे आप लोग सब जो है वो बिगिनर होते हैं, आजकल भी जो है, चाहे मुझे इस फील्ड में 2.5 साल भी गुज़र गए हैं ना, तो आज का बिगिनर भी यही मिस्टेक कर रहा होता है जो मैं 2.5 साल पहले कर रही थी। तो मैंने जो है वो दराज़ के अलग-अलग स्टोर विज़िट किए, फिर मैंने ऑनलाइन देखा, सब एडवांस पेमेंट पे डील कर रहे थे। तो मैंने दराज़ को ही प्रेफ़र किया, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल थी वहाँ पे, बाकी सारे एडवांस पेमेंट पे डीलिंग कर रहे थे। काफ़ी सारी फ़ीमेल ऑलरेडी इस पे काम कर रही थी। तो फिर जो है वो मैंने दराज़ से डिफ़रेंट स्टोर से चीज़ें बाय की। कुछ तो ओवरसीज़ स्टोर थे जिनको डिलीवरी करने में 15 से 20 दिन लग गए। मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मेरे पास अल्फ़ाबेट मोल्ड आ गया, रेज़न हार्डनर था ही नहीं कि मैं उसके ऊपर डाल के ट्राई कर सकती। और स्टार्ट में जो मैंने मिस्टेक की थी, सबसे पहली वो मैंने ये की थी कि स्केल लिया ही नहीं था। मेजरिंग स्केल मैंने लिया ही नहीं और स्पून से मेजर करना शुरू कर दिया। जब भी मैं रेज़न और हार्डनर मेजर करती थी और मिक्स करके जब पोर करती थी, तो वो स्टिकी रह जाता था। तो मुझे लगा कि अब मुझे रेज़न आर्ट नहीं आता, और ना ही मैं इस फील्ड में जो है वो एडजस्ट हो सकती हूँ। अच्छा, ज़रूरत होती है 2 टाइप की। एक होती है आपको कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है, दूसरी ये होती है कि आपको ज़रूरत होती है कि आप बिज़ी रहें, ठीक है? आप अपने काम में मसरूफ़ रहें और आपका दिन अच्छा गुज़र जाए। तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया था। तो मैंने सोचा प्रैक्टिस कर लूँ, लेकिन प्रैक्टिस यही हुई कि रेज़न हार्डनर जब भी मिक्स करके, स्पून से मेजर करके जब भी पोर करती थी, तो वो जो है वो सही से जो है वो ड्राई ही नहीं होता था, स्टिकी रह जाता था। तकरीबन इसी बीच में मेरा 10-15 हज़ार जो है वो वेस्ट हो चुका था, और मेरे जो मोल्ड्स थे वो नए के नए पड़े हुए थे। ऑब्वियसली मुझे बनाना ही नहीं आ रहा था। तो जी, मैंने फिर फेसबुक पे डिफरेंट रेज़न आर्ट के पेजेस सर्च किए, वहाँ पे देखा कि जो यूज्ड रेज़न आर्ट का मटेरियल होता है वो भी सेल होता है। तो मैंने जनाब अपनी किट की फ़ोटो शोटो बनाई और सब जो है वो लगा दी, पोस्ट कर दी कि ये जिसने लेना है ले ले। तो ये वो एक-एक चीज़ करके ना मेरी सेल हो गई। यूज़ की हुई चीज़ भी मैंने सेल कर दी, अपनी टेक्निक्स को देखते हुए। जब मैं ट्राई कर रही थी और मेरे से बन कुछ नहीं रहा था, और मेरा सामान ऐसे लग रहा था जैसे वेस्ट हो जाएगा, तो इसी बीच में जो है वो मेरी अम्मा साहिबा ने कहा कि भई, मैं तुम्हें कहती थी कि तुम ना ट्राई करो, लेकिन तुमने फिर भी ट्राई किया, अब सारा कुछ वेस्ट हो गया, अब ये कहाँ जाएगा? और जब मैंने अपनी ही किट यूज़ की हुई सेल कर दी, तो मेरी अम्मा कहती, वाह जी वाह, तुम्हारी क्या बात है। तो फिर मेरे माइंड में ऐसे ही 1-2 महीने गुज़र गए, फिर आइडिया आया कि क्यों ना मैं जो है ना रेज़न आर्ट मटेरियल का बिज़नेस शुरू कर दूँ। अगर मेरे से रेज़न आर्ट नहीं होता तो कोई बात नहीं है, मैं रेज़न आर्ट मटेरियल का भी तो बिज़नेस कर सकती हूँ। तो फिर जी मैंने इन्वेस्टमेंट की। ऑब्वियसली बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता।
तो मैंने तकरीबन अपना 50-60 हज़ार लगाया और फिर अपना रिजन आर्ट मटेरियल जो है वो शुरू किया, जो ZU कलेक्शन ऑफिशियल के नाम से है इंस्टाग्राम पर। पहले इसी चैनल का नाम भी ZU कलेक्शन ऑफिशियल था, फिर मैंने इसको जो है वो रेज़न मास्टर ZU के नाम से जो है वो दोबारा इसको लिख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज 10,000 सब्सक्राइबर इस पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आगे भी रहूँगी। आप लोगों को मैं फ्री में जो है वो रेज़न आर्ट कोर्स सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह रेज़न आर्ट कोर्स के अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो कि आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम आएंगी। बाकी उसके बाद जो है हम लोगों ने केक भी कट किया, उसके बाद जो है वो डेकोरेशन भी की हुई थी अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स के मुताबिक। इंशाल्लाह जब 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो बहुत बड़ी हम सेलिब्रेशन करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो आप लोग वेट कर रहे होंगे, मैं कब बताऊंगी कि मुझे यूट्यूब ने क्या दिया। तो अभी तक तो यूट्यूब से मुझे कोई जो है वो अर्निंग नहीं हुई, सीधी सी बात है। हाँ जी, डॉलर आ रहे हैं लेकिन जो है वो अकाउंट में आ रहे हैं। अभी तक मैंने कैश में अपने हाथ में नहीं पकड़ा और ना ही मैंने खर्च किए हैं। यूट्यूब से डॉलर जब $100 आपकी फ़र्स्ट पेमेंट कंप्लीट होती है या कभी भी आपकी मंथली $100 कंप्लीट होती है, तब हर मंथ की 22 को या 25 को आपकी पेमेंट जो है वो बैंक में आती होती है। तो जब भी मैं अपना जो फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट रिसीव करूँगी आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को शेयर करूँगी, ताकि ये भी आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग मेहनत करके काम करें। इस तरह नहीं होता कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आप जो है वो फ़ौरन से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। आपको वेट करना पड़ता है। ये नहीं है कि $2-3 हुए और आपने अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए। $100 आपकी मिनिमम पेमेंट होती है, उससे ज़्यादा आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पेमेंट का भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कितनी पेमेंट आई, आप लोगों को दिखाऊंगी कैश में। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो खाने पीने को लग गए थे और साथ पे हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप को भी विज़िट किया जो कि नई ओपन हुई थी। हमें तो पहली दफ़ा ही पता लगा तो हमारे लिए नई थी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और इस जर्नी में आप लोग जो है वो मेरे साथ रहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरी फैमिली बनकर रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी ताकि आप लोग भी इस मंजिल तक पहुँचें। आप लोगों के भी 10,000 सब्सक्राइबर हों, 20 हों, लाख हो, मिलियन सब्सक्राइबर्स हों। जो इंसान खुद के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, वो इंसान के साथ खुद के साथ भी अच्छा होता है। तो इस चीज़ का आप लोग भी जो है वो ख्याल रखा करें कि दूसरों के लिए अगर आप लोग बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। अगर आप लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो इनडायरेक्टली आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। जिन्होंने मुझे मुबारक दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन सब का शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। तो दिल ही दिल में कुछ लोग कार्य होते हैं ना कि मुबारकबाद देते हैं लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी अब तक सपोर्ट किया है और जो आगे सपोर्ट करेंगे उन सबको मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।